हाय डियर फ्रेंड, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके प्रीवियस भी मैंने एक एसएफडी बीएमडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वीडियो बना के मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया है। यहाँ पर भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये फिगर 5 है, इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोई भी अगर आपके पास बीम आ जाए, सबसे पहले आप रिएक्शन कैलकुलेट करना, उसके बाद एसएफ कैलकुलेशन, उसके बाद बीएम कैलकुलेशन। तो आपके सामने ये फिगर है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका थोड़ा नामकरण कर देता हूँ। नाम तो ज़रूरी है ना। यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट है और यहाँ पर इसका बी पॉइंट है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम रिएक्शन, जब भी ये रिएक्शन चाहिए, ए पॉइंट का मतलब आर ए चाहिए। तो देखो और कोई सपोर्ट तो है नहीं, एक ही सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है वर्टिकल, अगर रिएक्शन की बात करूँ तो एक ही यहाँ पर रिएक्शन दिख रहा है आर ए। तो आर ए यहाँ पर डायरेक्ट टोटल लोडिंग के बराबर होगा। लोडिंग आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेशन हेडिंग डाल के आप इसका रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। रिएक्शन कैलकुलेशन हेडिंग डाल के आप रिएक्शन कैलकुलेशन कर देंगे तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल लोडिंग के। अब लोडिंग देखो ये यूडीएल दिया है, तो यूडीएल टोटल लोडिंग जो बताएगा, ये लोडिंग जो दिया है यूडीएल वो इनटू लेंथ, जितने लेंथ तक वो स्प्रेड हुआ है उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना, तो आपको टोटल लोड मिल जाएगा आपको पॉइंट लोड में। ठीक है, मतलब ये यूडीएल को पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो तो यूडीएल कितना है, 50 है, उसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया जहाँ तक स्प्रेड हुआ है 5 में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 25 और एक जीरो लग गया, ये इतना किलो न्यूटन में लग गया। अब ये पॉइंट लोड में तो कन्वर्ट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये लग कहाँ पे रहा है, तो इसके सेंटर पे लग रहा होता है। हाँ, जहाँ तक स्प्रेड हुआ होता है उसके सेंटर पे लग रहा होता है। तो ये 250 किलो न्यूटन आर ए की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एसएफ कैलकुलेशन चाहिए। एसएफ कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, एसएफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो एसएफ कैलकुलेशन में सबसे पहले एसएफ एट बी। तो एसएफ एट बी पे देखोगे, एसएफ एट बी तो वहाँ पे क्या है, देखिए कैंटिलीवर हमेशा राइट टू लेफ्ट जाते हैं और बाकी जो बीम में है लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो कैंटिलीवर बीम में एसएफ एट बी क्या है, 0 है, क्योंकि वहाँ पर उस पॉइंट पे कोई लोड नहीं है। फिर आगे लोडिंग है तो एसएफ एट ए कितना आ जाएगा, एसएफ एट ए लेकिन लेफ्ट राइट में, एसएफ एट ए राइट में अगर देखोगे तो कितना आ रहा है आपकी, अगर लोडिंग देखोगे तो कितना आ रहा है, और नीचे की तरफ है तो प्लस होता है। एसएफ के कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी मैं बताया था कि राइट साइड में नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ मैं ए पर कर रहा हूँ तो राइट साइड ले रहा हूँ ना, तो राइट साइड में नीचे की तरफ ही है, तो कितना है 50 × 5 पॉजिटिव में आएगा, कितना आ गया 250 किलो न्यूटन। और सिर्फ एसएफ एट ए पे जब कैलकुलेट करोगे, एसएफ एट ए की अगर मैं बात करूं तो ये 250 तो था ही, और ये माइनस ऊपर डायरेक्शन में आर ए की वैल्यू भी 250 है, क्योंकि ऊपर है तो ये माइनस होगा और डाउनवर्ड था तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। देखो मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से डैश डैश कर दीजिए। ठीक है, और मैं अलग कलर लेके मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर उसके बाद से देखिए ये पॉजिटिव है ना 250, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नो लोडिंग है। नो लोडिंग है तो कुछ आगे तो जाएगा नहीं। अभी जाएगा कितना, ऐसे यहाँ पर 0 हो गया, ये बी पॉइंट पे तो 0 है, ए पॉइंट पे कितना है 250, तो 250 मान लो इतना है। तो यहाँ से जब भी ये जो यूडीएल होता है ना, तो यूडीएल का ऐसा जब डायग्राम ड्रॉ किया जाता है तो इंक्लाइंड आता है, तो इस तरीके से इंक्लाइंड आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड तक आया, फिर बाद में एसएफ एट ए पे ये डाउनवर्ड 250 तक आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका एसएफ डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि ताकि आपको और अच्छा लगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपका डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका एसएफ डी हो गया। ठीक है, उसके बाद से बीएम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। यहाँ पर बीएम कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ। तो बीएम कैलकुलेशन के लिए हेडिंग डालो, यहाँ पर
BM कैलकुलेशन। तो BM कैलकुलेशन में BM एट B क्या होगा, फ्री एंड पे BM एट B जो देखोगे तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि कोई लोडिंग ही नहीं है, मतलब फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट तो 0 ही होता है। फिर BM एट A पर आओगे, जब BM एट A पर, तो ये इसका भी डायरेक्शन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब सेक्शन के ये राइट साइड में क्लॉकवाइज होता है तो निगेटिव होता है, और सेक्शन के लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज होता है तो निगेटिव होता है। तो एफ एट ए पर देखोगे तो ये सेक्शन कैसे आ रहा है, निगेटिव की तरफ आ रहा है कि नहीं, तो -50 × 5 करोगे तो ये तो लोडिंग हुआ, इंटू 2.5 मतलब उसका हाफ हो जाता है, जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ 2.5, ठीक है, 2.5 मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी BM की वैल्यू। अब ये कैलकुलेशन करके बता दो कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। कैलकुलेशन जब करोगे, मैं कैलसी में कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। पहले तो 50 × 5 करोगे तो आपका 250 आया, इंटू 2.5 कर दो तो वैल्यू आ जाती है 625। तो यहाँ -625 किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो इसको डैश 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 करके ये बता देता हूँ, और मैंने आपको टेक्निक बता के ही रखा है कि सबसे पहले क्या करने का, एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। और यहाँ से ये देखो माइनस, तो माइनस नीचे यहाँ पर मान लो 625, तो ऐसे होगा ये कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है, कर्व में ड्रॉ होगा क्योंकि यूडियल लोड है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो आया वैल्यू यहाँ पर A पॉइंट का, ये A था और ये B है, तो A पर कितना आया आपकी जो ये आई वो 625 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ये इस तरीके से, तो ये माइनस में होगा। इसको भी मैं थोड़ा सा दे देता हूँ कलर, ठीक है, इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका जो आपका दिख रहा है, ये इस प्रकार से जो दिख रहा है बना हुआ आपके पास दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया, आपका BMD हो गया, ठीक है, ये आपका BMD हो गया। तो इस तरीके से आप BMD SFD BMD आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैंने कैलकुलेशन भी आपके सामने दिखा दिया, ये आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन रिएक्शन से लेके SF कैलकुलेशन, BM कैलकुलेशन, और इस तरीके से डायग्राम बना के आप बता सकते हो। देखो आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा अच्छा लगे इसलिए बना के यहाँ पर कलर कर दिया, बाकी आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये इस तरीके का डायग्राम आप बना दोगे आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में बना के रखा है। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स 1, ये मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो पढ़ते हैं सेम ही है, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप कैलकुलेशन करोगे, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।